एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करना। बार बार हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों आप इसकी वैल्यू अभी नहीं समझेंगे बट बाद में आपको रिग्रेट होगा। इसीलिए आप लोग के कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा फेवर में और इसका बेनिफिट उठाते हैं, और जो नहीं उठाते हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे व्यू पॉइंट को समझें और आप इस पेपर के लिए आप जब टाइम वेस्ट कर रहे हो बस आप इस वीडियो को सुन लो। आपको इसका बेनिफिट एट एंड में जाके समझ में आएगा कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट था। सॉल्यूशंस हो या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो वो कोर्स कवर करने के बाद होती हैं, बट पेपर को समझना पहले पड़ता है। चलिए देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 2011 से। पहला क्वेश्चन जो आया था 2011 में कि नोट लिखना है आपको थॉमस प्रोफाइलिंग हायरिंग टेक्निक के ऊपर। एक स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था और जिसको आता है वो लिख के आएगा, ये कंपलसरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इमर्जिंग पर्सपेक्टिव ऑन ट्रेनिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में उस समय जो करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग इमर्जिंग पर्सपेक्टिव चल रहे थे ट्रेनिंग को रिलेटेड होकर, उसके बारे में कंपलसरी क्वेश्चन था 15 मार्क्स का। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यानी अगर आपको ओरिएंटेशन के बारे में पता है तो आप अगर आपको ओरिएंटेशन के बारे में पता है अगर आपको ओरिएंटेशन के बारे में पता है तो ही आप इसमें कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको नहीं एक्सप्लेन। तो ओरिएंटेशन पे एक आपका स्पेसिफाइड एक डिटेल चैप्टर है, तो ओरिएंटेशन क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी कंपलसरी क्वेश्चन में था, शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रैटेजीज टू कर्ब एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म के बारे में नहीं पूछा है, ये पूछा है कि उसको कैसे कर्ब करेंगे यानी ओवरकम करेंगे, ठीक है। तो उसकी स्ट्रैटेजीज बतानी हो तो आपको 2 लाइन एब्सेंटिज्म के बारे में बता देना है और उसके बाद उसके लिए स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर शो करनी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बूस्ट सॉल्वेंसी प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपने नोटिस किया होगा अभी तक जितने क्वेश्चन आए थे वो स्ट्रेट अवे थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो 30 मार्क्स के वेटेज रख रहे हैं या नॉन कंपलसरी ऑप्शनल चॉइस के बेसिस पे वो डिटेल्ड एनालिसिस पे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नहीं है। तो HRM के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी और आपने डिफिनीशंस को अच्छे से समझा होगा HRM की, तो आप इस आंसर को कर लेंगे। सॉल्वेंसी प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी एक तरीके से सेल्फ अवेयरनेस है और ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम आर टू क्रिएट एफिशिएंट, हेल्दी, loyal and satisfied labor force for the organization. Legislate this statement and suggest some welfare measures for the benefit of the employee। एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 वेटेज आप दोनों पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस को देंगे। स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है और वेलफेयर मेजर्स बताने हैं। एक बेसिक अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा आपने तो आप इसको आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2011 में 30 मार्क्स का, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू हेल्प ईच एम्प्लॉय टू हैंडल द करंट जॉब बेटर। एक्सप्लेन विच मैथड वुड यू रिकमेंड फॉर अप्रेजिंग मैनेजरल पर्सन इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी फंक्शन के ऊपर फोकस किया गया। ये बच्चे कई बार गलती कर देते हैं कि सेकेंडरी और अदर क्राइटेरिया ऑफ द फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली इस स्टेटमेंट में बोला है कि प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जो कि मदद करता है हर एक एम्प्लॉय को। ईच वर्ड यूज़ किया है तो आपको ईच एम्प्लॉय को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन 2 पार्ट में है कि एक बार तो आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है और दूसरा है कि आपको मेथड बताने हैं, रिकमेंड करने हैं, ठीक है, टू अप्रेजिंग द मैनेजरल पर्सन इन इंडिया, ठीक है। तो ये अगर आपने पढ़े होंगे तो ही आप लिख पाएंगे मैथड्स को, अदरवाइज आप मैथड्स को नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर जॉब इवेल्युएशन के गुड चांसेस हैं सक्सीड होने के। और फिर बोला है सेकेंड पार्ट में डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ जॉब इवेल्युएशन। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच जॉब इवेल्युएशन हैज़ अ गुड चांस टू सक्सीड एंड डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर अ जॉब इवेल्युएशन। 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है और अगर जॉब इवेल्युएशन आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो
ये भी आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगा। आप नोटिस करो कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉप 5 क्वेश्चंस थे वो आपके स्ट्रेट अवे थे, पढ़ा है तो कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे। जो उसके बाद जो हैवी वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस हैं जो ऑप्शनल में है, उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है प्लस बहुत ही अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, क्योंकि देखो लिख तो आपको लगेगा लिख लोगे, बट ले लैंग्वेज में नहीं लिखना है। लिखना भी कैसे, वो भी एक क्रिएटिविटी, एक कला है, तो उसकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो उसके बाद के क्वेश्चंस कर लोगे। नेक्स्ट 2012 का पेपर शुरू हो जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट इन 150 वर्ड्स इन ऑन कॉस्ट ऑफ कंपनी अप्रोच टू कंपनसेशन इज ग्रॉसली मिसलीडिंग। ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कंपनी अप्रोच, कंपनसेशन से जो रिलेशन है उसके बारे में एक शॉर्ट नोट देना है। नेक्स्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन में है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग पे शॉर्ट नोट है। अगर कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो लिख पाओगे, वरना नहीं, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट। ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में एक तो जानते हो, और उसके बाद उसके 4 मेथड्स हैं, आप अगर पढ़े होंगे तो इसमें रिलायबिलिटी पे ही मेनली पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो आपको रिलायबिलिटी से रिलेटिव पर्सपेक्टिव पे शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल फोन बेस्ड लर्निंग इज अ वे फॉरवर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, डू यू एग्री और डिसएग्री, व्हाई। अब इसमें एक तरीके से देखा जाए तो 3 क्वेश्चन है, आपको एग्री भी देना है, डिसएग्री, और एक आपको बैलेंस्ड आंसर देना है। ठीक है, विद द कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मार्क्स में, CEO ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेड द फॉलोइंग कमेंट टू HR हेड, इफ वी आर investing time and resource in skill training for our production worker, we should get to know the benefit. How will Donald Kirkpatrick's theory help to answer the question? अब आपको पहले तो लग रहा होगा कि आप लिख ले जाओगे, फिर जब जैसे ही थ्योरी की बारी आती है तो आपको लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा। यस, आपको इसको केवल ऐसे ही एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको थ्योरी की हेल्प से करना है। तो अगर आपको थ्योरी की नॉलेज होगी तो ही आप लिख पाएंगे, वरना इस आंसर को नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट, डिज़ाइन अ सोशलाइजेशन एंड इंडक्शन प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम बनाना है सोशलाइजेशन एंड इंडक्शन का फॉर द न्यूली रिक्रूटेड जनरल मैनेजर फॉर अ मीडियम एंटरप्राइज विद 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। वाई शुड अ पर्सन एट द लेवल हैज़ अ फॉर्मल प्रोग्राम। सेम क्वेश्चन एक है बट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस किया गया है। पहला कि जनरल मैनेजर रिक्रूट हो रहे हैं, दूसरी बात मीडियम एंटरप्राइज के लिए रिक्रूट हो रहा है, और तीसरी बात वो जो मीडियम एंटरप्राइज है उसके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, तो आपको एक प्रोग्राम फ्रेम करना है और दूसरा वाई का आंसर देना है। नेक्स्ट, is the concept of employee welfare redundant when it comes to the new generation of the employees, that is generation Y, explain। तो ये आंसर भी आप तभी लिख पाएंगे जब आपको जनरेशन वाई के बारे में नॉलेज हो। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमने ऑलरेडी प्रोग्राम में कवर कराए हैं, और कुछ नोट्स के फॉर्म में शेयर किए हैं, कुछ ब्लॉग्स के फॉर्म में शेयर किए गए हैं, कि आपका कोई टर्म नहीं मिस्ड हो। क्योंकि एक तरीके से अगर आपको देखा जाए आपके टर्म क्लियर होंगे ना, तो आप डिटेल आंसर भी लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन में जनरेशन वाई के बारे में पता होगा तो आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर टेकिंग अप द एनवायरमेंटल एजेंडा, इन दिस कंटेक्स्ट, इन दैट कंटेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन HR हैज़ बीन डूइंग द राउंड्स। इन योर ओपिनियन what will be the feature, benefits and drawbacks of the concept। बहुत लेंदी क्वेश्चन एक तरीके से पूछ लिया गया है, लेकिन वर्ड जो है 30 मार्क्स के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली वेटेज देना है सारे पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस को। नेक्स्ट 2013 का पेपर स्टार्ट हो रहा है कंपलसरी। एक्सप्लेन इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल डायलॉग, सोशल डायलॉग के इफेक्टिवनेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, रिटेनिंग टैलेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है। सब टर्म्स आप नोटिस करेंगे तो आपके अगर टर्म्स क्लियर है ना तो आप कंपलसरी क्वेश्चंस क्लियर कर लोगे। कंपनसेशन सर्वे के बारे में बताना है। 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल स्टूडेंट इन इंडिया आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी एंड इंडियन एम्प्लॉयर्स आर क्रिटिसाइजिंग द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्टैंडर्ड्स।
एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ऑल्सो आइडेंटिफाई द रीज़न, पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को, एंड देन आइडेंटिफाई द रीज़न and consequences for this issue and suggest the action plan to overcome the unemployability problem. करंट अफेयर्स रिलेटेड है, बट अगर अच्छे से पढ़े होगे तो एक अच्छे टर्म्स यूज़ कर पाओगे। और दूसरा क्वेश्चन 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो 5-5 मार्क्स का वेटेज है, तो उस हिसाब से आपको वर्ड लिमिट ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, in the current scenario, public enterprises are working as a model employer, but their downsizing program has daunted this philosophy. Comment on this statement in the context of Indian scenario and suggest an action plan for them. अगर आपको डाउनसाइजिंग के बारे में क्लियर होगा क्या कॉन्सेप्ट है, उनकी डिटेल स्टडी, देन यू विल एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। Next, a process of digitalization in an organization require training and reskilling of employee. How should HR department manage this in the organization? What steps and measures should take to minimize the conflict arising out of the redeployment of employees after the training? अगर इसमें आपको redeployment की मीनिंग, ट्रेनिंग की मीनिंग क्लियर होगी तो आप इसमें, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, commitment to the organization play an important role in developing relationship between the job satisfaction and labor turnover. Explain this statement in the context of major IT companies working in India. देखिए IT companies के ही perspective में पूछा है तो आपको इधर उधर नहीं जाना है, स्ट्रिक्ट टू द क्वेश्चन रहना है। अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम डिमांड है आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होने का, तो कॉन्सेप्ट क्लियर आपको ज़रूर कर लेना है, केवल ऐसे नहीं कि रीड करते चलेगा और बुक कंप्लीट कर ली, रीडिंग केवल सफिशिएंट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपका आंसर राइटिंग HRM के पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किसी केस में नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसेंटिव स्कीम इज़ पॉसिबल ओनली देन all the prerequisites such as good methods, good standards, good scheduling and good management practices are present. Comment and evaluate the need for guaranteed day wages. इसमें आपको guaranteed day wages के बारे में knowledge होगा, then you will be able to answer this question. Next, the emergence of talent management is the result of changing orientation of human resource management as it involves all the managers shaping the company, the job, even the strategy to attract the talented people. Critically examine the statement, suggest strategies for attracting and retaining talent in the organization. यानी कि क्वेश्चन में एक तो एग्जामिन करने के लिए तो बोला ही है, प्लस ये भी बोला है कि आपको स्ट्रैटेजीज बतानी है, लेकिन वो केवल अट्रैक्ट नहीं करना है टैलेंट्स को, उनको रिटेन भी रखना है, वो जॉब में लंबे समय तक रहें, वो भी स्ट्रैटेजी फ्रेम करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको 2014 का पेपर स्टार्ट हो रहा है और 2014 के पेपर में देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एथिकल ट्रेनिंग, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम, अगर यहाँ नहीं पढ़ा होगा तो टैक्स के पेपर में पढ़ लिया होगा, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। HR आउटसोर्सिंग, बहुत ही स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इंडक्शन वर्सेस ओरिएंटेशन, बहुत लोग को एक ही लगता है, आज उनका भरम टूट चुका होगा कि इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। नेक्स्ट, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, व्हाई आर वर्कर नॉट मोर प्रोएक्टिव इन जॉब एनालिसिस प्रोग्राम्स though it is more helpful in their possible development in comparison to the managers. Identify the reasons and offer the suggestions to make the job analysis more relevant and effective. तो डिटेल में अगर जॉब एनालिसिस के चैप्टर को पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आंसर कर लेना। There is a need for a balanced exit policy for the mutual benefit of employer and employee. Keeping this in your mind, outline the features of exit policy statement, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए, आप अगर नोटिस किए होंगे तो हम 2011 से लेके 2014 तक पहुंच चुके हैं और आपने नोटिस किया होगा कोई भी क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं है। कॉन्सेप्चुअली रिपीटेटिव हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल क्या है अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
Skill development program fit into the recruitment policy of Indian employers, and government is also proactive to it. Comment on this statement and identify the issues as to why this program is not successful in India so far. न्यूज़ से अपडेटेड होंगे तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे. Examine the reason and impact of growing labor turnover in Indian IT company, though their compensation package is better and more competitive. Prepare a plan for action to improve their retention. ठीक है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है. करंट अफेयर्स भी आपको कहीं सेपरेटली नहीं ऐसा कवर करना है. हम जो बुकलेट दे देते हैं उतना सफिशिएंट है, और मेनली जो कोर्स में कवर करा देते कई बार ऐसे टॉपिक कवर हो जाते हैं आपके कि न्यूज़ से रिलेटेड ही टॉपिक आ जाता है, तो आपको कहीं अलग से न्यूज़ पेपर को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी. नेक्स्ट, एक्सप्लेन बिहेवियर एंकर्ड ट्रेडिंग स्किल. स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. स्ट्रेट अवे पूछा है. नेक्स्ट, cafeteria scheme allows individual employee to decide with certain limit on the makeup of their fringe benefits package. Discuss. Also examine the implication of this statement. अब कुछ स्टूडेंट मेरे पास अप्रोच किए थे जिन्होंने ये था कि वो कैफेटेरिया स्कीम उनको इतना परेशान कर दी कि उन्होंने पूरे पेपर को नहीं नोटिस किया कि बाकी इनके टॉपिक अंडरस्टैंड थे, बाकी उनके टॉपिक्स क्लियर थे जो स्ट्रेट अवे थे, बट ये जो एक वर्ड था उनको प्रॉब्लम किया, जबकि ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है. आपको मीनिंग नहीं क्लियर है तो आप दूसरे क्वेश्चन को जिसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो. तो जब कुछ हाथ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं ना तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है और एक ऑफिसर की तरह, एक स्मार्ट पर्सन की तरह डिसीजन लेना है. ठीक है, इसीलिए एग्ज़ाम हॉल में केवल आप सोचो राइटिंग में केवल एग्ज़ाम हो रहा है, नहीं, ये आपके कई स्किल्स टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे. ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट बिकम डिक्शनरी फॉर ऑल द सब्जेक्ट. आप डिक्शनरी नहीं बन सकते हो. ठीक है, तो एक या दो टॉपिक आपको हर बार ऐसे मिल ही जाना है. नेक्स्ट, कंपेयर टू फैक्ट्री वर्कर इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स वर्किंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. कमेंट. हाउ डज द HR डिपार्टमेंट हेल्प मैनेजमेंट टू एड्रेस दीज चैलेंजेस इफेक्टिवली. स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, 2 पार्ट में है, 10 मार्क्स का वेटेज है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ हेलो इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल. एक्सप्लेन. तो हेलो इफेक्ट का और परफॉर्मेंस अप्रेजल का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आराम से लिख जाओगे. बहुत ही ईजी और आपके विद इन कवरेज का टॉपिक है, कोई डिफ़िकल्ट और आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक नहीं है. नेक्स्ट, 360 degree feedback system is gaining popularity. Comment. Also examine the barriers to its effective implementation in India. तो यानी आपको 360 डिग्री का एक पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिपीट हुआ है, लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन जो है डिफरेंट पूछा है, स्ट्रेट अवे ज़ेरॉक्स नहीं है क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर का रोल क्या है, सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया कि पेपर्स आते कहते हैं. ठीक है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी हो जाना है. नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ IT कंपनीज आर कीन टू रिड्यूस देयर लेबर टर्नओवर. व्हाट आर द रीज़न फॉर इट. हाउ कुड एग्जिस्ट इंटरव्यू एंड पोस्ट एग्जिट क्वेश्चनरी एनेबल देम टू डू सो. कमेंट. ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं था. 2016 का पेपर स्टार्ट हुआ है और स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वर्सलिटी ट्रांसफ़र. मैंने वही बोला ना, हर बार 1-2 टर्म्स ऐसे आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, उसके पीछे आप टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, पहले जो आते हैं उनको सॉल्व करेंगे, फिर इस पर अगर कुछ बचता है तो आप अपना टाइम एंड एनर्जी स्पेंड करेंगे. नेक्स्ट, एक्सप्लेन ब्रूक स्मिथ मॉडल फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड. ठीक है, तो ये मॉडल है, आपको मैंने बताया टर्म्स, मॉडल्स, मैथड्स, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद ही आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेजर टू कंट्रोल एब्सेंटीज़म. ठीक है, एब्सेंटीज़म को कंट्रोल करने का मेजर्स पूछा है. नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कल्चर बाउंड. डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड शो हाउ डिफरेंट कल्चर्स अडॉप्ट डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो स्टेट अवे जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का टॉपिक अगर आपने OR का पकड़ा होगा तो उससे लिंक करके इस आंसर को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे.
प्लेसमेंट इज अ डिसिसिव स्टेप दैट इफेक्ट बोथ द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन, यानी प्लेसमेंट कैसे इन दोनों को इम्पैक्ट करता है। बहुत ही स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी और टॉपिक को समझा होगा, आप लिख ले जाओगे। डिस्कस ब्रीफली द वेरियस ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैथड। मैंने मैथड के लिए बार बार बोला, पढ़े होगे तो लिखोगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं लिख पाओगे। A job description is a word picture of the organizational relationship, responsibilities, and specific duties that constitute a given job or position. Discuss the major criteria for well-made job description that link the underlying factors. ठीक है, जो मतलब इन्हीं फैक्टर्स को कवर कर रहे हो, उन्हीं से रिलेटेड जो है जॉब डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, the immediate objective of job evaluation process is to obtain internal and external consistency in wage and salary। मतलब immediate सबसे important factor बोला गया है। elucidate the statement and throw the light on the effect of job evaluation on human relation in an industry। ठीक है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है, इक्वल वेटेज देना है, 20 मार्क्स का। नेक्स्ट, a manufacturing company has about 200 employees in its plant. It undertakes performance appraisal on informal basis. The company want to adopt a formal appraisal system. Advise the company as to how you should proceed the matter। यही परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोग्राम वगैरह, ये सारी डिटेल आपकी कवरेज होंगी। चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत सारे मैथड्स के साथ लिंक करके इस आंसर को कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2017 के पेपर में आ गए, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, जॉब फिजियोग्राफिक मैथड को पूछा है। 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम, मेरिट रेटिंग वर्सेस जॉब रेटिंग। ठीक है, तो मेरिट रेटिंग वर्सेस जॉब रेटिंग को स्ट्रेट अवे पूछा है। नेक्स्ट पूछा है, वन थिंग इज नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट इन द लॉन्ग रन द कॉस्ट ऑफ नॉट ट्रेनिंग इज ऑलवेज मोर देन द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, and the greater the training activity in an organization the less the doubt about the utility। comment। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी टू आंसर है। नेक्स्ट, इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी पे फॉर जॉब बट नॉट फॉर द मैन। डू यू एग्री? हाउ डज जॉब इवेल्युएशन अफेक्ट ह्यूमन रिलेशंस इन इंडस्ट्री? नेक्स्ट, suppose that your firm has gone outside of the organization to fill a position in middle management, even though it has an announced policy of promotion from within। उसने पॉलिसी ऑफ प्रमोशन अनाउंस करके रखी थी विद इन, बट स्टिल वो आउटसाइड सोर्स कर रहा है, एक्सटर्नल सोर्स कर रहा है। एन एम्प्लॉय हैज चैलेंज्ड दिस एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी, कुड यू व्हाट कुड बी एप्रोप्रिएट रिप्लाई? तो आपको इसमें ना एक बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि पॉलिसी के ऊपर केस किया जा सकता है क्या, या कुछ चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं, तो ये बेसिक नॉलेज में है। नेक्स्ट, व्हाट इज एम्प्लॉय सिलेक्शन? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। चैप्टर है बहुत बड़ा, तो ऑब्वियसली बेसिक कवरेज किया होगा आपने। नेक्स्ट, एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग ऑन बिजनेस एंटरप्राइज। इन्फ्लुएंस बताना है, सच ए सुटेबल मेजर टू मेक इट मोर रिलेवेंट एंड इफेक्टिव। 2018, ठीक है, ऑक्टोपैक कल्चर। अब मैंने बोला आपको बार बार, हर एग्ज़ाम में 1 या 2 टर्म ऐसे आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, और जो बच्चे इसके पीछे पड़ जाते हैं वो पेपर में आधी लूज वैसे ही कर देते हैं अपना कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन रिपेट्री ग्रिड, ये तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्डन हैंडशेक। नेक्स्ट, merit based promotion leads to dissatisfaction of all except one, hence the resulting fact is negative। seniority based promotion has a distinctive advantage of satisfying all in due course of time। critically evaluate this statement, also suggest a suitable promotion policy for Indian enterprise। ठीक है, तो बेसिक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया होगा तो बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, demand forecasting of human resource is the process of estimating the future quantity and quality of people required। in the light of this statement, evaluate various techniques specially applicable to the service industry। ठीक है, तो जो सर्विस इंडस्ट्री को टच कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को, उन्हीं टेक्निक्स के बारे में बोला गया है। ठीक है,
नेक्स्ट, व्हाट इज़ मीन बाय एट्रेशन रेट, यानी पढ़ा होगा अगर आपने ध्यान से मेरे लेक्चर्स को सुना है तो उसमें मैंने बार बार बोला है लेबर टर्नओवर इज़ द एट्रेशन रेट। कई बार तो अगर आपने दूसरे नामों को अच्छे से नहीं समझा होगा तो आते हुए नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। Why and how are Indian information technology and marketing company facing their growing attrition rate? Develop a suggestive framework to overcome these problems. तो आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, आपके टर्म्स, आपके मेथड्स, आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो डिटेल में क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, हाउ इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम? Also explain how customized performance appraisal can be used as a strategic tool for performance management system. ठीक है, straight away question है। The basic aim of talent management is to develop and maintain a talent pool consisting of skilled, engaged and committed workforce. Do you agree with this comment? Assess its implication in the context of recent government initiative for the development of talent management in the country. Current news normally पढ़ रहे होगे, आराम से आंसर कर ले जाओगे, ठीक है। It is often argued that reward system should be adjusted in line with changing organizational strategic objective. Yet in the real world, it is not often the case. Comment on this statement. ठीक है, तो कमेंट है, एनालिसिस पूछा है, आपको बताना है। 2019 स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में, एक डिटेल चैप्टर ही है तो ऑब्वियसली आपने कवर किया होगा। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट, एग्जिट पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट, वेजेस वर्सेस प्रोडक्टिविटी के क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, सजेस्ट द मेजर टू ओवरकम। मेथड है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आंसर कर ले जाओगे। नेक्स्ट, जॉब एनालिसिस इज यूजफुल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ ऑल पर्सनल एक्टिविटी। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द पर्पस एंड मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस। इन सब केसेस में क्या होता है ना, आपको पर्पस और मेथड ही बताने हैं, बट जो इस स्टेटमेंट को मेनली कर रहा है कवर वही, बाहर के नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, performance appraisal is not merely for appraisal but also for accomplishment and improvement of performance. Comment, ठीक है, straight away question. Next, selection is virtually a kind of elimination process. जिसने मेरा सिलेक्शन का चैप्टर पढ़ा है तो वो ये स्टेटमेंट को तो बिल्कुल आंख बंद करके लिख सकता है। वहाँ पे कई बार मैंने जो, इसीलिए मैं बहुत सारे डिफरेंट ऑथर्स की डिफिनीशन आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो जिन्होंने अच्छे से सुना होगा वो आराम से आंसर कर जाएंगे। Selection is virtually a kind of elimination process. In light of this statement, explain the objective and process of selection. ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड अब आपको इससे क्लियर हो चुका होगा कि आपके कैसे पेपर आते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल है, आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। टर्म्स, मैथड्स, ये सारी चीज़ें डिटेल में कवरेज हो रही हैं। गाइडेंस प्रोग्राम है जो आपके बजट को सूट कर रहे हो, डिफरेंट गाइडेंस प्रोग्राम है, और टर्म्स को भी कवर कराने का एक प्रोग्राम है कि आप सिर्फ टर्म्स ही कवर करो और बाकी डिटेल स्टडी खुद करो, ठीक है। तो आप उसके लिए टीम को अप्रोच कर सकते हैं, कॉमर्स अचीवर टीम को, ठीक है। आप फेसबुक पेज वगैरह पे भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। हमारा एक रिसेंट इनिशिएटिव चल रहा है, नॉट इनिशिएटिव मीन्स हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज हुए हैं जहाँ पे यूपीएससी की वो लोग कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। फेसबुक पे उनका पेज है यूपीएससी IAS, ठीक है, और एनजीओ का नाम है गुरुकुल केंद्र, ठीक है। तो जो स्टूडेंट को न्यूज़पेपर्स हो गए कवरेज, मैप्स हो गए कवरेज करने हैं और विद सिंसियरिटी, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पेज पे आईडी है यूपीएससी IA करके, मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स पे इसके लिंक्स शेयर कर दूँगी। और किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरीज है, फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। हम कुछ समय के बाद सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। और अभी हमारे गाइडेंस प्रोग्राम चल रहे हैं, बैच बहुत लिमिटेड है और हम हर बार लिमिटेड ही स्टूडेंट को लेते हैं। तो आप प्रोग्राम्स के बारे में, अगर आपको डिसिप्लिन वे में कोर्स करना और आपको बनना है अगर एक ही अटेम्प्ट में, तो यू शुड गो फॉर द प्रोग्राम्स, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको डिसिप्लिन रखेगा, आपको कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं
नहीं जा रहे हो वो पूरा आपका ट्रैक करेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम के बारे में डिटेल आपको जाननी है तो वो भी वीडियो के थ्रू कवर की जा चुकी है, अदरवाइज यू कैन अप्रोच टू द टीम। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।